बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बीपीएससी लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स 2015 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। 34 क्वेश्चंस हो गए हैं। आज हमने 35 क्वेश्चन से स्टार्ट लेना है। क्वेश्चन नंबर 35 इज डोमेन ऑफ f of x equal to square root 1 minus x square is. Option A is x is less than 1, option B x is greater than 1, option C absolute value of x is less than equal to 1, and option D is absolute value of x is greater than equal to 1. तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर हमें गिवन ही नहीं है कि फंक्शन किस सेट से किस सेट तक है, ठीक है, मतलब उसकी डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, तो हम फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कंसिडर करते हैं। यानी कि इसकी डोमेन या और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगी या फिर सब सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे। अब हमें डोमेन का पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होती है। डोमेन बेसिकली उन नंबर्स का सेट होता है जिस पे फंक्शन डिफाइन हो। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, रियल नंबर नहीं रहता। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हमारे पास अगर फंक्शन है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए लाजमी है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म पड़ी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। और इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो ये लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। और अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन करते हैं कि x -1 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है, मतलब x क्लोज इंटरवल -1 to 1 बिलोंग करता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। इसको हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं। हमने रियल लाइन बना रखी है -∞ टू इन्फिनिटी। ये पॉइंट अगर 0 है, ये 1 है, और अगर यहाँ पे हम -1 ले लें तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो गिवन फंक्शन है f of x इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी डोमेन यहाँ से यहाँ तक होगी। अगर हम इस एरिया में जाएं या इस एरिया में जाएं, कोई भी नंबर ले लें माइनस में प्लस में, तो उसके लिए हमारा फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं रहता, कम्प्लेक्स बन जाता है या फिर अनडिफाइन हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे फंक्शन की डोमेन क्या है, -1 to 1। क्वेश्चन नंबर 36 में भी हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, उसकी हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है। फंक्शन क्या है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। इसकी अब हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वहाँ पे फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड, मतलब रियल वैल्यूड नहीं रहता। तो सबसे पहले तो हमने ये पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जिस पे हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स ये 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों ही 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी 0 हो जाए तो दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होके ऑटोमेटिकली ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो इसलिए 1 माइनस एक्स भी 0 के इक्वल ना हो और 2 माइनस एक्स भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली है 1 और x की वैल्यू मिली है 2। इसका क्या मतलब है, ये 2 पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं जिस पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। तो अब हम सेट ऑफ रियल नंबर में से ये 2 पॉइंट्स तो लाजमी निकाल लेंगे क्योंकि इस पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास क्या डोमेन आ रही है, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस दीज 2 पॉइंट्स 1 and 2। अब अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो उसमें ऐसा ऑप्शन जिसमें 1 और 2 इंक्लूडेड है उसको तो बिल्कुल ही निकाल देना,
यहाँ पे अगर आप सी ऑप्शन देखें तो इसमें क्या है, क्लोज इंटरवल 1 to 2, तो इसमें 1 and 2 इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पे हमारी डोमेन में तो 1 और 2 बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन रॉन्ग है। हम बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं। अब हमने ये देखना है क्या हमारे पास ये सिर्फ 1 और 2 पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है या फिर इसके अलावा कोई और पॉइंट्स भी हैं जिस पे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ जाए या अनडिफाइन हो जाए। तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं 1 and 2 के दरमियान की कोई वैल्यू। तो मैंने कंसिडर किया है x इक्वल टू 1.25 जो इक्वल होता है 5/4 के। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है 5/4 x की जगह पे, तो ये हमारे पास आ गया है 4/√-3 जो कि कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका क्या मतलब है, 1 और 2 के दरमियान जो हम वैल्यूज़ लेंगे उस पर भी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब है हमने क्लोज इंटरवल 1 to 2 ये सारे का सारा अपने डोमेन में से निकालना होगा। तो हमारे पास डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√1 - x इंटू 2 - x क्या आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस क्लोज इंटरवल 1 to 2। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है और रेंज ओपन इंटरवल -1 to 1 है, और कह रहे हैं कि हमारे पास इन 4 में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि बाइजेक्टिव होगा। ऑप्शन ए इज x/1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, ऑप्शन बी इज x/1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, ऑप्शन सी 1/1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, ऑप्शन डी इज x/-1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। नाउ स्टूडेंट, बाइजेक्टिव फंक्शन होता क्या है, ऐसा फंक्शन जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। तो इसको अब हमने चेक करना है इन चारों में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो बाइजेक्टिव होगा। तो इसके लिए हमारे पास डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से कोई भी हम एक पॉइंट उठा लेते हैं। मैंने ले लिया है x इक्वल टू 2, तो हम इन चारों को बारी बारी चेक करते हैं। x इक्वल टू 2 के लिए और इसी तरह से सी ऑप्शन को मैं चेक करूँगी x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो जब मैंने ए ऑप्शन में x इक्वल टू 2 पुट किया तो मेरे पास आंसर आया है -2। तो -2 हमारी रेंज में से बिलोंग ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम डी ऑप्शन देखें, उसमें अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है +2, वो भी हमारी रेंज में से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप सी ऑप्शन देखें, उसमें अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें, क्योंकि 0 भी एक रियल नंबर है, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1, तो 1 भी शामिल नहीं है रेंज में, तो ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन बी रह गया सिर्फ। तो अगर ऑप्शन बी को आप देखें, x की जो भी वैल्यू पुट कर दें, सेट ऑफ रियल नंबर में से जो भी हम नंबर ले लें, ऑप्शन बी में पुट करें, तो हमारे पास एक जो मतलब रेंज आएगी उस फंक्शन की वो वही होगी जो कि हमारे पास फंक्शन की रेंज गिवन है। मतलब जो भी आंसर आएगा -1 और 1 के दरमियान में ही आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, that is f of x equal to x/1 plus absolute value of x is bijective function whose domain is set of real numbers and range is open interval -1 to 1. I hope you can easily understand it, and if you have any question please ask in the comment box. Thank you.